आज की वीडियो में जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है एनर्जी। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये जो रेड में लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई से काम करना है तो वो कितना काम कर सकता है, वो कैपेसिटी रहता है। फॉर एग्जांपल हम जब बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब और काम करने की इच्छा नहीं है, हमारी एनर्जी डाउन है। तो सेम कंसेप्ट। अब एनर्जी को ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है, ये जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की है। अब हाउ टू मेजर एनर्जी। एनर्जी हम कैसे मेजर करें किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसने कितना वर्क डन किया इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए इनिशियल पोजीशन आई से शो हो रहा है, पॉइंट बी है जो फाइनल पोजीशन एफ से शो हो रहा है। अब वर्क डन किया गया है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ए से बी से मूव करने के, तो जितना वर्क डन इन्वॉल्व है वही बताता है उसकी एनर्जी का मेजर, कि वो एनर्जी कितनी है उसमें। और क्योंकि वर्क डन और एनर्जीज हम दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं कि वर्क डन मीन्स एनर्जी, तो हम ऐसा मान सकते हैं या ऐसा है कि वर्क डन और एनर्जी के सेम डायमेंशंस होते हैं, और सेम डायमेंशन होता है तो सेम यूनिट होती है, और वो सेम यूनिट होती है जूल्स। ऐसा यूनिट में जूल्स और CGS में अर्क। बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। मतलब ए से बी जाओ आप या बी से ए आओ तो वर्क डन उतना ही लगेगा आपका, और एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उतना ही होगा। अब एनर्जी के अलग अलग टाइप्स हैं, उसमें जो प्रोमिनेंटली हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी possessed due to the position and the motion of the body. मैकेनिकल एनर्जी को हम इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वर्ड एनर्जी से आया। अब मैकेनिकल मतलब हम उस पूरे प्रोसेस में उसका या तो पोजीशन चेंज करेंगे या तो मोशन करेंगे। अब जब ये इस पोजीशन चेंज करने में या मोशन में हमने कुछ वर्क डन किया, उस वर्क डन के कारण जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमने एक स्टोन को थ्रो किया अपवर्ड्स तो हमने उसमें वर्क डन किया। जब वो वापस आके नीचे टकरा रहा है तो उसके पास वो उसके कारण वो एक इम्पैक्ट दे रहा है। वो एनर्जी कहाँ से आई? उस वर्क डन की। तो मैकेनिकल एनर्जी हम दो पार्ट में बांटते हैं, दो तरह की होती है। एक ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स मोशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड मोशन। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ए को बी पोजीशन पे शिफ्ट किया, हमने वर्क डन किया। वर्क डन किया तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इसमें इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी के कारण मोशन, मतलब बॉडी इज इन मोशन तो वेलोसिटी है, तो इसके कारण इसमें एनर्जी आती है जिसके कारण वो जिस भी सरफेस पे टकराएगा वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल है हैमर से समझ सकते हैं। हैमर को आप उठाते हो हिट करने के लिए नेल पर, तो जब आप उठा रहे हो तो वर्क डन इन्वॉल्व हुआ। वर्क डन करके आपने हैमर को उठाया एक पर्टिकुलर हाइट तक तो उसमें एनर्जी आ गई। उसके बाद आपने उसको हिट किया नेल पर, तो वो एनर्जी फिर वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होके मोशन के फॉर्म में वो हिट किया। तो पोजीशन और मोशन दोनों कंबाइंड होकर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये फ्लो चार्ट से शो हो रहा है क्लासिफिकेशन में। एक पोटेंशियल एनर्जी ब्रैकेट में लिखा है, पोजीशन मतलब पोजीशन
के कारण से जो एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी दूसरा टाइप है जो है मोशन के कारण, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हम आगे भी पढ़ेंगे, डेरिवेशन में भी देखेंगे, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी वेरी करता है। अब सबसे पहले डिस्कशन कंटिन्यू करते हुए हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हमने ऊपर डिफाइन किया कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसको, ये तो हमारा एक डेफिनेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है, आप एनर्जी को मेजर कैसे करोगे। अब एनर्जी को मेजर करने के लिए आप ये देखो, ऊपर हमने देखा कि एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय द वर्क डन। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द वर्क डन बाय इट। काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर्ड बाय द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इनिशियल कंडीशन टू अ फाइनल कंडीशन। किसी कंडीशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमने कुछ वर्क डन उस पर किया तो उसका फाइनल कंडीशन आ गया। इसका क्या मतलब वो हम आगे ही समझेंगे। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में था, हमने उसके ऊपर कुछ वर्क डन किया, फाइनल कंडीशन में आया। इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल टू फाइनल के चेंज में उसके अंदर जो वर्क डन हुआ वही स्टोर हो जाता है उसके फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से शो करते हैं या के ई से शो करते हैं। एनर्जी है तो उसका यूनिट हो जाएगा जूल। अब हम इसमें दो केसेस लेंगे, दो अलग अलग तरीके हैं जहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन या एक्सप्रेशन तक पहुँचेंगे। फर्स्ट कंडीशन है इनिशियल रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट पर है, इट इज़ नॉट मूविंग, बॉडी का मास m है, उस पर फोर्स हमने F लगाया। फोर्स F लगाने के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई v में, और डिस्प्लेसमेंट जो है इस पूरे प्रोसेस में जब आपने वर्क डन किया उस फोर्स F के कारण तो डिस्प्लेसमेंट हुआ s। तो वर्क डन की डेफिनेशन से हो जाएगा F इंटू एस, ठीक है, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आते हैं सेकेंड केस, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, तो हम इसको u की जगह ले लेते हैं v। ये v सिर्फ इसलिए ले रहा है, v एक सिंबल है बस, हम इसलिए ले रहे हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे हमारे जो फाइनल आउटपुट। मास m, मास m, फोर्स F अप्लाई किया। अब इस केस में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी v, तो जब हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया उसको रेस्ट पे लाने के लिए। वेलोसिटी चेंजेस वेलोसिटी टू 0, तो मतलब उसको रेस्ट पे ले आया, और इस होल प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट हुआ s। अगेन वर्क डन इज गिवन बाय F इंटू एस। अब फर्स्ट वाले टाइप में आते हैं, लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो u की जगह 0 रख दिया तो v स्क्वायर 2as आ गया। नाउ फोर्स की एक डेफिनेशन है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी फोर्स अपॉन मास, उसको सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया हाफ mv स्क्वायर, और F अपॉन एस वर्क डन। तो वर्क डन हुआ F इंटू एस, और यही वर्क डन एनर्जी है, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी के से शो किया। सिमिलरली सेकेंड केस में हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने फॉर कंसिस्टेंसी v मान के रखा है, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास
ये वी स्क्वायर, और सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और काइनेटिक एनर्जी फाइनली आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है उससे हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इम्पैक्ट वेलोसिटी का ज़्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काइनेटिक एनर्जी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप को समझेंगे। ओके, थैंक यू।